जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड का टेस्ट नंबर 6 देखेंगे और ये फुल टेस्ट है। इसमें लिखित रूप से 100 क्वेश्चन और मौखिक रूप से 300 क्वेश्चन सी प्लस हम देखेंगे। दोस्तों, आज का क्लास आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल निभाएगा और इसके पहले के भी टेस्ट जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज के टेस्ट नंबर 6 में दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल में। ठीक है, अब देखिए लोथल तो आपके सामने आ गया। अब अन्य जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हड़प्पा से दोस्तों एक कांसे की इक्का गाड़ी मिली है और हड़प्पा के बारे में एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थली कौन सी है, तो हड़प्पा है। ठीक है, याद रखेंगे। क्यों कहते हैं प्रारूप स्थली? क्योंकि ये पहला स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में जिसको खोजा गया था, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा को दोस्तों किस लिए जानते हैं? काली रंग की चूड़ियों के लिए। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शैल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों अपने वहां सबसे बड़े स्नानागार के लिए जाना जाता है, मुख्यतः ये बात आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। ठीक है, और सारनाथ के किस स्थान पे? तो दोस्तों ऋषिपत्तन नाम के स्थान पे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का ने। ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में और आप इसको याद रख लीजिए। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और एक युद्ध हुआ था, राकस तंगड़ी की युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन से वर्ष ये युद्ध हुआ था और ये भी बताएंगे कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है इस टेस्ट के लास्ट में। और अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको ये टेस्ट अब बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं अपने प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में देता हूं, जिससे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। अगर ऐसी स्थिति आपकी अब बन गई है तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं कंपटीशन के दौर में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच ये लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये किसके द्वारा लड़ा गया था दोस्तों? जिसने मुगल की नींव रखी थी, जिसका नाम क्या था आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। बहुत इजी है। ठीक है, मैं चाहता हूं दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब अगर मैं कुछ बताता हूं, कुछ पूछता हूं, तो इसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि मिली थी, लोकमान्य। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक जी को ही एक अंग्रेज ने कहा था कि ये अशांति का जनक है। ठीक है, और उसके नाम में सिरोल था। आप मुझे उसका पूरा नाम कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सब कुछ मैंने बता रखी है इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था जो बेस्ट आंसर करेगा उसका मैं आईडी का नंबर, ठीक है, या फिर उसका जो होता है ना कि फोटो डीपी वगैरह लगा रखा है, तो फिर मैं उनको टैग करूंगा अगले टेस्ट में। इसके पहले वाले टेस्ट में दोस्तों, टेस्ट नंबर 3 में बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी निभाई है प्रियंका यादव ने। ठीक है, आप जाके देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई करा है। अगर आप भी चाहते हैं अगले टेस्ट में आपका नाम आए या फिर आपकी फोटो आए, तस्वीर आए, तो आप अच्छे से रिप्लाई कीजिएगा, सिस्टमेटिकली एक जगह पे अच्छे से रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है कमेंट करके बताइए। राइट आंसर है दोस्तों भाषाओं से। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। और कितनी भाषाएं अभी तक सम्मिलित हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं। कुछ भाषाएं प्रस्तावित भी हैं सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए मुझे पता है इन क्वेश्चन के जवाब आपको आते हैं और आप वीडियो को रोक रोक के अपना आंसर जरूर कीजिए या फिर अपने कॉपी पे आंसरिंग कीजिए, फाइनली अपना स्कोर भी बताइए। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका राइट आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए, जैसे भी कीजिए, अपनी जानकारी से, गूगल से, जहां से भी कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात शेयर करता हूं। आप यूपीएससी का कोई भी वर्ष का पेपर उठा के देखिए, उसमें आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस का क्वेश्चन भी आर्टिकल 21 से आता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें आपसे क्या क्या प्रश्न बनता है दोस्तों? प्रश्न बनता है राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के प्रावधान में आता है? तो दोस्तों आर्टिकल 21 में, ठीक है। जैसे जो गोपनीयता का अधिकार है ना, वो भी आपको 21 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, ठीक है। और इसमें केस कौन सा था ये भी आपको याद रखना है। पुट्टा स्वामी करके एक केस आया था, तो वो भी याद रखना है। उसके बाद आपसे प्रश्न बनता है गरिमा में जीवन की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। शुद्ध पर्यावरण की जो डिमांड है आपकी, उसकी नीड जो पूरी होगी वो भी आर्टिकल 21 पूरा करेगा। जैसे एक बार सोनू निगम का केस हो गया था कि बहुत सुबह सुबह अजान शुरू हो जाती थी, लोग शोर करना स्टार्ट कर देते थे, तो आपका गरिमा में जीवन जीने का जो स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। वो बहुत विवाद का विषय बना था। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए पहले जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन इसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। तो इतना महत्व है आर्टिकल 21 का। आपसे यही एक प्रश्न और भी बनता है, जैसे अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं तो इसका भी अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है। इसकी बहुत महत्ता है, आप इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार मुख्यतः आपको 19 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? इसमें जैसे मान लीजिए अगर आपको पहले किसी बात के लिए, किसी केस के लिए सजा हो गया है, उसके लिए दोबारा से अगर कोई नया सजा उस मतलब कांड के लिए होता है तो आपको अब फिर से उसके लिए दूसरा सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या है? तो ये निवारक निरोध के विरुद्ध ये आपको संरक्षित करता है और ये सरकार को भी अधिकार देता है कि अगर किसी के ऊपर संदेह हो गया कि ये समाज को बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको नजरबंद भी सरकार कर लेती है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। देखिए इतना कुछ आपने जान लिया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन से जो भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो इक्वलिटी ऑफ राइट्स है यानी कि समानता के जो अधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। कनाडा से दोस्तों यहाँ पे जो अपने वहाँ जो संघवाद है उसको लिया गया है। जो अमेरिका के वहाँ संघवाद है वो नहीं, जो कनाडा वाला है, ठीक है, उसको लिया गया है मुख्यतः। और इसका जो मतलब शासन प्रक्रिया है, ठीक है, चलिए इतना डिटेल नहीं जाते हैं। रूस से क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो अपने वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है ये रूस से लिया गया है, मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और जो 5 ईयर प्लानिंग आया था ना वो भी रूस से प्रभावित था। उसके बाद दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 6 महीने का। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में। याद रखेंगे नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? तो दोस्तों मेरठ में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। आगरा में इसके पहले हमने एक मेला लगवाया था, आप बताएंगे कमेंट करके इसके पहले वाले क्लास में। कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध लखनऊ घराने के मुख्य कलाकार कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों हैं, बिरजू महाराज और लक्ष्मी महाराज, दोनों प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजापुर, ठीक है, चित्रकूट में। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन 1905। इस समय कौन था भारत का गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन था? बताइए, कमेंट करके बताइएगा, इसके पहले वाले क्लास में बताया था। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। एटा के जो अब
कासगंज या पटियाली के रूप में देखते हैं यह स्थान को। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से? ब्रिटेन से। और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है, यानी कि अनुच्छेद 14 के जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये बातें हमको याद रखना है। आयरलैंड से दोस्तों, जो हमारे संविधान में डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं या से वहां से प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो प्रियम्बल यानी उद्देशिका का जो भाषा है, ठीक है, लिखने का तरीका है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची का जो विषय है, वो भी कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो ज्वाइंट सीटिंग की बात होती है, यानी कि संयुक्त बैठक की स्थिति जब उत्पन्न होती है संसद भवन में, तो वो भी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वो जो बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और जो बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति हैं। देखिए एक ही प्रश्न में आप 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट? तो इस तरह से हम देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? इसके पहले ही मैंने डिस्कस किया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किस गुप्त वंश के शासक को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको समुद्र विजेता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे एक विवाद भी है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये है गुजरात विजय। इसमें ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गुजरात अपना बताता है कि वो जीता था, और ये वहां से कहते हैं कि हमने जीता था। ठीक है, तो ये विवाद की स्थिति है, जाने दीजिए, हमें प्रश्न से मतलब है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लड्डू हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे और ये पूछा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को दोस्तों पूरा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अस्तित्व में आ गया था पूरी तरह से बन के, और लागू कब हुआ पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से दोनों में अंतर पूछा जाए तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है? बताइए। तो दोस्तों ये हो सकती है 1 घंटा। और जो लोकसभा में शून्यकाल का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संविधान का विषय नहीं है। ये जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, या फिर कह लें जो मीडिया है, अखबार है, या फिर लोगों की देन है। ठीक है, 0 आवर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है फुल एनर्जी में, और बहुत ही अच्छे कंटेंट कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने परोसे जाते हैं विद डिटेल, जिसमें आप 100 क्वेश्चन के माध्यम से 400 क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना इफर्ट अगर आपके लिए होता है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो आप? बताइए। अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कीजिए, उसके बाद अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, और जो लोग मुझसे जुड़ते हैं मैं उनसे बात भी करता हूँ सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या नाटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका में शिकागो में जाके झंडा गाड़ के आए थे। आपको पता है इन्होंने क्या दिया था स्पीच? यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूरे दुनिया को उस समय ये बताया कि जो भारत है वो विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलता है। भारत में, ठीक है, लोग मूर्ख नहीं है, उन्हें आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा नॉलेज है। ये उन्होंने सबके दिमाग में बैठा दिया अपने स्पीच के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताएंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना करी किसने थी, और किसने अपनी जो अथॉरिटी है, अपना पदाधिकार है, सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफर किया था। उनके नाम में बोस आता है। ठीक है, तो उनका नाम भी बताना है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोस या घोष, ठीक है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 5 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लिंगाराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। राइट आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर में, ठीक है। तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर आपको कहां पे देखने को मिलता है? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें राइट आंसर है ऋषभ देव, ठीक है। और ऋषभ देव को कभी कभी पूछ लिया जाता है किस जानवर से मतलब जोड़ के देखा जाता है या फिर प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों सांड, ठीक है। तो याद रखेंगे, जिसको वृषभ भी आपने सुना होगा, ठीक है, बैल जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ के बारे में अभी स्टेट पीसीएस में पूछा था, तो सर्प है, इनका जो सिंबल है वो सर्प है। महावीर स्वामी का आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन को, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, उसको हटाया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, आपको मैं एक बात बताऊं कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय आवाज को दबाने के लिए, जो क्रांतियां भड़क रही थी उसको दबाने के लिए एक नियम कानून लेके आए अखबारों की दुनिया में। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी हिंदी में या फिर लोकल भाषा में न्यूज प्रकाशित होते हैं उसके ऊपर हम लगाते हैं प्रतिबंध, ठीक है। और अब इन भाषाओं में अखबार नहीं निकलेंगे। उसके बाद दोस्तों रातों रात एक अमृत बाजार पत्रिका नाम की पत्रिका थी, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गई, मतलब सुबह में वो अंग्रेजी में आना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में प्रश्न बनता है जब भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? तो दोस्तों वो था लॉर्ड लिप्टन, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में ये याद रख सकते हैं कि किसने लगाया, तो लिप्टन ने लगाया और रिपन ने रिमूव किया। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कौन लगाया? लिप्टन ने। एल फॉर लिप्टन, एल फॉर लगाया, और आर फॉर रिपन और आर फॉर रिमूव, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे अब, ठीक है। और देखिए ये वही कर्जन है जो 1905 के समय काल में क्या कर रहा था, भारत में गवर्नर जनरल कह लें या वायसराय का पदभार ग्रहण किया हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर है आपके लिए बहुत आसान हो गया, भाग 4 में, ठीक है। अब यहीं पे मैं सभी भाग को रिवाइज करा देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का एक पार्ट आता है, ठीक है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, और संघ में जो सम्मिलित होने वाले क्षेत्र हैं, इससे रिलेटेड पार्ट है पार्ट 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की जाती है। पार्ट 2 में दोस्तों क्या आता है? सिटीजनशिप, ठीक है, जो भारत में प्राप्त नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में आता है और ये भाग 2 के विषय में आता है, ठीक है। भाग 3 में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। भाग 5 में दोस्तों क्या आता है आप कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नागालैंड का जो फेमस त्योहार है उसको हम क्या कहते हैं? आप बताइएगा, जिसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य का वह शासक जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये है बाबर, ठीक है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब हुआ है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने, ठीक है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का भारत में कौन सा सफल प्रयोग था? तो दोस्तों ये प्रथम सफल प्रयोग था, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अगला प्रश्न,
तंबाकू भारत में प्रवेश किसके माध्यम से हुआ था? तो बताइए, तंबाकू लेकर भारत में प्रवेश कौन किए थे? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा प्रवेश हुआ था। और 1498 ईस्वी में पहली बार कौन पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा। ठीक है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन के। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष। आपकी कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तब तो जाके आपको लोकसभा में बैठने की या फिर चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, भगत सिंह। ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था? ठीक है। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, अब आप बताएंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, हसरत मोहानी नाम है, आप भूलेंगे नहीं अब। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, 7वां। ठीक है। पहले पे कौन है? तो दोस्तों पहले पे है रूस और 7वें पे कौन है? भारत। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो वर्तमान में आधार कार्ड की संख्या देखें तो दोस्तों भारत प्रथम पे हो गया है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो चीन अभी भी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या के साथ देखा जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटा बातें हैं जो आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों किन दो देशों के बीच की? तो ये है भारत और चीन के बीच की। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो दोस्तों रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? और मैं बहुत बार इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे छोटी स्टेप्स है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, लुइस पास्चर ने। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेंसिलिन की खोज करी थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रशांत महासागर में ही चैलेंजर डीप, जिसको हम मैरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, स्थित है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको दोस्तों फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हेग नीदरलैंड में। ठीक है। अगला प्रश्न, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मनीला फिलीपींस में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति इसमें राइट होगा। और लाल ग्रह की उपाधि किसको प्राप्त है? तो दोस्तों मंगल को, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे इवनिंग या मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है शुक्र, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन है वो अधिक हो जाता है, जिसका एल्बिडो सर्वाधिक है। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है किस ग्रह का एल्बिडो सर्वाधिक है? तो शुक्र का। एल्बिडो क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए प्रकाश आया और रिटर्न चला गया, मतलब किसी समतल हिस्से से या चमकीले, कह लें कि जैसे आपने देखा होगा शीशे के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो रिटर्न चला जाता है, तो इस प्रकार के मतलब घटना को हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद शनि सबसे हल्का ग्रह है, इसके बारे में याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्यास नदी पर। ठीक है। और सतलज पे कौन सा बांध है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन जाएगा। ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? किन कारणों नहीं है, किन किरणों ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, परावैंगनी किरणों से। ओजोन परत की जो मतलब थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, हर एक लेक्चर में आता है, मैं बताता हूँ।
ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, एक समझौता है जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी याद रखना है। ओजोन के संरक्षण को लेकर एक जागरूकता दिवस के रूप में देखा जाता है, वो है आपका 16 सितंबर। ये भी डेट आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो ये आपके दिमाग में ना बैठ गया होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रशासनिक, इसका मुख्यालय, न्यायिक मुख्यालय, स्थापना सब कुछ बता रखा है। अब आपका टेस्ट है ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1831 में। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो लखनऊ में है। इसका जो न्यायिक मुख्यालय है प्रयागराज में है, ठीक है। अगर आप मुझे डेली फॉलो करेंगे ना, आपको ना कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एग्जाम आप बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगा लगा के, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है बता ही देता हूँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। अब इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? लोहा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नाबार्ड का संबंध मुख्य रूप से किसके विकास से है? तो बताइए। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से। नाबार्ड की जो मुख्यालय है ये मुंबई में है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए मैंने रटा रखा है आपको, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो दोस्तों ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से, फिर गुजरात से राजस्थान में, राजस्थान से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से झारखंड में, झारखंड से वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा में, और त्रिपुरा से मिजोरम में। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें कहीं पे भी उड़ीसा नहीं देखने को मिलेगा। पता चले आप उत्तर प्रदेश लगा दे एग्जाम में तो नहीं, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से भी होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का जो अक्षांश है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा को भारत का जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं या फिर विभाजक रेखा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को जो प्रकाश की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ना रामबाण है, बस आप रट के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग होता है? तो दोस्तों ये भी मैं कई बार आपको रटा चुका हूं, ये है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल पे मैंने बताया है भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण मेजर किया जाता है, परिमाण की गणना होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा चालाक निकला, उसने प्रश्न घुमा दिया कि भूकंप के आने की वजह से जो अधिक से अधिक क्षति होती है उसकी गणना हम किस स्केल पे करते हैं, तो दोस्तों वो स्केल का नाम मर्कैली स्केल हो जाता है। याद रखेंगे कौन सा स्केल? मर्कैली स्केल, ठीक है। और जो भूकंप को मापने का यंत्र है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और जो भूकंप का अध्ययन है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इतना सारा प्रश्न आपने सीख लिया, आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर देते बताओ, कंजूस। देखिए अब डेसिबल आपके एग्जाम में बने तो डेसिमल दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी केल्विन और सेल्सियस तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारस क्रेन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त समूह की बात हो रही है, ब्लड ग्रुप की, तो इसकी खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। लेकिन जो रक्त प्रवाह की प्रक्रिया है इसकी खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। तो आपसे बने प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? तो विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। देखिए डार्विन ने क्या करी थी, बताइए। विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला प्रश्न, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा में, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप ये मुझे कमेंट करके थोड़ा बताइए तो। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त ये तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। अब भारतीय रिजर्व बैंक आपके सामने आया है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बोलूंगा और आपको सुनना है। तो देखिए
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना होती है। अब स्थापना हुई तो इसके लिए कोई एक्ट आया होगा, तो एक एक्ट आया था बैकग्राउंड में, आरबीआई एक्ट 1934, और उसी के अंतर्गत बहुत सारे शेड्यूल बने थे और उन्हीं शेड्यूलों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को शेड्यूल 1 में रखा जाता है, ठीक है, जिन्हें हम शेड्यूल बैंक के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है या फिर बैंकों का पिता है वो आरबीआई ही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो ये मुंबई में है। अगर आरबीआई के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं, जो आप नोट यूज करते हैं, ये छपाई का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। जो मुद्रा स्फीति या महंगाई बढ़ जाती है अचानक से, उसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो कौन बनाता है? वो भी आरबीआई बनाता है, ठीक है। तो इतने कार्य हैं आरबीआई के, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, वेरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो विटामिन सी की कमी से होता है वो स्कर्वी है, विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेटस है, और एनीमिया की बीमारी जब होती है रक्त में, ठीक है, हीमोग्लोबिन कह लें या फिर लौह का जो मात्रा है कम हो जाता है, तब ये बीमारी होती है। अगला प्रश्न, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बनाया गया? तो दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा, योजना आयोग का जो प्रथम वर्ष था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उसको किस मॉडल पे इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अब मैं उसमें हिंट दे देता हूं, उस मॉडल में नाम है हेराल्ड। अब पूरा आप मॉडल का नाम लिखेंगे, ठीक है, ईमानदारी से लिख दीजिएगा। चलिए यहां पे अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिलते हैं? तो दोस्तों सीमित भंडार हैं कहां पे? तो ये है आपका ललितपुर, और यहाँ पे यूरेनियम के साथ साथ कॉपर के भी सीमित भंडार मिलते हैं, ठीक है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, आपको मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे झांसी चारागाह केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। हमीरपुर क्यों प्रसिद्ध है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ऐसा प्रश्न बन रहा है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी दोस्तों याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, याद रखना होगा। और चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। और सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना है? तो दोस्तों कितना है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 21% के आसपास। जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% के आसपास, जो नाइट्रोजन है 21% के आसपास, ठीक है। 78 है, मैं 21 बोल रहा हूँ 78% के आसपास, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, काजीरंगा अभयारण्य की बात है तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा जो अभयारण्य है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो अभयारण्य है ये आपको असम में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। इसका राइट आंसर आप बिल्कुल कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। उसके बाद भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन देता हूं, लखनऊ और कानपुर, बस 2 ही ऑप्शन में 50-50% का चांस है, बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पता होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको मैं बता दूं, यूपी पुलिस में 2021, 2022, 2023, 24 जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो होमगार्ड के एग्जाम में लाजमी है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, भारत। और आपको पता है ना, अमृत वर्ष, अमृत काल यही है, ठीक है भूलना नहीं है, सब कुछ याद करके जाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है अब कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये किससे है बताइए। मैंने बताया था ये मछलियां नीली होती हैं, ठीक है। तो जल नीला, उसमें मछली नीली, अब कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। जो उर्वरक से संबंधित क्रांति है उसको हम ग्रे रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि भूरी क्रांति, ठीक है। और यहाँ पे देखें, चलिए यहाँ पे तो अन्य नहीं दिख रहे हैं, चलिए अन्य प्रश्नों पे बात करें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन जी संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका नाम दोस्तों क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल याद रखेंगे। स्कर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। और कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी, ठीक है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का क्या कथन था बताइए? उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। ये बात तो आपको पता होगा ना। और रामकृष्ण परमहंस आश्रम की स्थापना इन्होंने ही करी थी। रामकृष्ण, आपने सुना, मिशन की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्होंने जो सामाजिक बुराइयां थी उसमें बहुत लड़ाई लड़ी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा नाम की जो कुप्रथा थी उसको बैन करवाया था, ठीक है। एनी बेसेंट, दोस्तों एनी बेसेंट बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रथम महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और ये मतलब इनके बारे में प्रश्न बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किसने होम रूल लीग की स्थापना करी थी? तो दोस्तों ये एनी बेसेंट ही हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इनके बारे में। इन्होंने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में करी थी। ये पीसीएस 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आपने इसमें बहुत कुछ सीख लिया। देखिए एक एक प्रश्न में कहीं कहीं पे आप 15-15 क्वेश्चन सीख रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन सीख रहे हैं। ये आप 100 क्वेश्चन का दायरा लेके मत चलिए, कम से कम देखिए, कम से कम मैं एक सेशन में 300 क्वेश्चन कराता हूँ, 300 प्लस हो जाते हैं आपके, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है बताइए? तो दोस्तों ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो चाय के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए बताइए? चाय के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी खासी हो, ठीक है। बारिश हो पानी निकल जाए लेकिन नमी बनी रहे, ठीक है। जूट के लिए कैसा चाहिए? तो दोस्तों जहां पे पानी ही पानी हो, ठीक है। उसके बाद गेहूं के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? होमगार्ड संगठन का जो मोट्टो है वो क्या है? प्रश्न संख्या 81। इसका राइट आंसर है निष्काम सेवा, ठीक है। याद रखेंगे, आप होमगार्ड के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एड्स के किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों बताइए। ये तो अभी बिहार एक लड़की के हाथों शिकार हो रहा था। मैंने एक न्यूज़ देखी थी, आपको बता रहा हूँ। एक लड़की थी जिसने आई थिंक 800 लोगों को, या फिर हाँ ऐसे ही कुछ तो आंकड़ा था, तो इतने लोगों को उसने एड्स का शिकार बनाया। 800 या फिर कुछ आंकड़ा मुझे बताइएगा, ठीक है। एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये वायरस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। और एड्स का जो वायरस है उसको हम HIV के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। उसके बाद एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ ले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखेंगे एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलिया में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमृतसर में। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये है केरल का। मैंने आपको बताया है कथक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कली जुड़ते ही ये केरल का हो जाता है कथकली, ठीक है। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर है एक्चुअली, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। और किसने बनवाया था, किस राजवंश ने, तो दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और ये पूर्वी गंग के, ठीक है, राजा थे, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे खजुराहो के बारे में पूछे तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, किरण बेदी जी, ठीक है। अगला प्रश्न, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिनकोना, ठीक है। प्रश्न 91 है क्या, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था। मैंने डिटेल लेक्चर में बताया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांस। कब, 1954 में, ठीक है। और जीएसटी अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपने देश में सबसे पहले किसने लागू किया, तो दोस्तों असम ने, ठीक है। और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश के जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी नहीं देखिए डीजीपी और जीडीपी में कितनी करीबी मामला है ना। तो डीजीपी का पद किसके बराबर होता है बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य सचिव के बराबर होता है, ठीक है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंडिंग की थी। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद के, ठीक है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माउंट आबू में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुलंदशहर में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों प्रश्न संख्या 98 देखिए, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, संतूर से, ठीक है। तो संतूर वाली मॉम को पता है बताइए कि कौन कौन जानता है अपने आसपास किसी संतूर वाली मॉम को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को, ठीक है, याद रखेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न, अगला और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और उनके नाम पे सोनभद्र में एक झील है जिसको हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं और वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा अगले टेस्ट सीरीज में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके इस चैनल पे आते रहते हैं। आप निसंकोच होके जुड़िए मुझसे, ठीक है। और अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होम गार्ड में ना किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को करा दूंगा आपके एग्जाम तक। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपका मोटिवेशन, ठीक है, और मेरा मोटिवेशन जब एक हो जाए तभी आपकी सफलता तय होगी। मेरे मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो मैं कहता हूं उन क्वेश्चन का आंसर करना है और अपना नाम और अपना स्कोर और अपना जिला कमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।